दुष्कर्म के आरोपी के घर बुलडोजर चला है। इस पूरे मसले पर विस्तार न्यूज ने गंभीर चिंतन किया था। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाले हैवान का घर धराशायी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और 9 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। 65 साल के आरोपी अब्दुल अंसारी ने 9 साल की बच्ची के साथ कई बार रेप किया। आरोपी अब्दुल ने छोटी बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और 7 से 11 जनवरी के बीच घर बुलाकर दुष्कर्म किया। दर्द होने पर जब बच्ची ने घर वालों को बताया तो दरिंदगी का खुलासा हुआ। फिर 13 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 17 जनवरी को आरोपी के घर के बाहर अवैध निर्माण और कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया गया और 7 दिनों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। और अब नगर निगम ने आरोपी के मकान और दुकान पर बुलडोजर एक्शन कर दिया है और आरोपी के घर को गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौके पर मौजूद थे। आपको पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए। छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। फांसी का सजा देना चाहिए। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये देखिए, यहीं पे उसकी वो दुकान थी, चिकित्सा चूड़ी एवं जनरल स्टोर। यहाँ पे निगम ने बात कही थी कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर 7 दिन पहले यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया था और यहाँ पे देखिए अब कार्रवाई हो रही है। जो उसकी दुकान थी उसको यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। केवल एक कार्रवाई नहीं है, ये एक संदेश है उन जिहादी मानसिकताओं के लोगों को, उन आपराधिक मानसिकताओं जो अपने बहन बेटियां हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है उनकी दृष्टि में, ये उनके लिए एक कड़ा संदेश है। जिहादी मानसिकता को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ऐसे उखाड़ के फेंकना है, चाहे कोई भी हो। बहुत खुश है सर ये सब चीज़ से। क्योंकि एक पापी का घर टूट रहा है, हमारी एक हिंदू बच्ची के साथ गलत हुआ है। चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए जो बच्चों का बचपना छीन रहे हैं, इस प्रकार की दुराचार का नियत रहते हैं, वो सावधान हो जाए। बच्ची से दुष्कर्म के मामले में लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था और इस तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही थी। विस्तार न्यूज ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की मांग की थी। अब बुलडोजर से घर गिरने के बाद एक कठोर संदेश मिलेगा और हैवानों के अंदर डर बैठेगा। बुलडोजर एक्शन पर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ये भी सुन लीजिए। जो हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है। सजा की मांग लोग कर सकते हैं, निर्णय करना न्यायालय का काम है। फांसी की सजा न्यायालय ही दे सकती है। बहरहाल जो अवैध चीज़ें उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी उस पर कार्रवाई की गई है, विधि संगत कार्रवाई है, बिल्कुल उचित है, ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, निसंदेह मतलब ये है कि अवैधानिक जो भी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं उन सब की चिंता फिर कर ही लेनी चाहिए एक साथ, और किया भी गया है और ठीक भी है। ये बच्ची से दुराचार के मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया। 17 जनवरी को पीड़िता से मुलाकात की और जांच के आदेश दिए और इसलिए मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं शहर की 2 ऐसी महिलाओं से जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इसलिए ये एक्शन देखने को मिला। वणिका शर्मा मेरे साथ एक डिबेट में जहां चिंतन की बात मैं कर रहा था, मेरे साथ जुड़ी थी और मैंने उनसे कहा था कि आपको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कार्रवाई की, जिसका असर दिखा। मीनल चौबे शहर की महापौर हैं और वो खुद बुलडोजर एक्शन के पहले उस आरोपी के घर नोटिस चस्पा करने पहुंची थी। इसलिए मैं दोनों ही मेहमानों का रुख करता हूं और वणिका शर्मा जो कि बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं, वो भी मेरे साथ विस्तार न्यूज में जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। और महापौर रायपुर मीनल चौबे मेरे साथ जुड़ी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले वणिका जी, सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मेरी उस दिन चिंतन में बात हुई थी तब मैंने आपसे ये कहा था कि बाल संरक्षण आयोग इस मामले पर सख्त कार्रवाई क्या करेगा। उसके बाद से आपके आयोग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। वणिका जी।
इसके लिए 14 जनवरी को ही हमने त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए इसका प्रकरण हमने दर्ज कर लिया था और प्रकरण दर्ज करते हुए 4 जटिल बिंदुओं के तहत हमने अपना जो प्रतिवेदन है वो प्राप्त करने के लिए कहा था, जिसका प्रतिवेदन कल यानी कि 22 जनवरी को आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाना है। लेकिन इसके पहले आपके ही चैनल में हम पिछली बार बैठे थे और तब हमने बिल्कुल तय किया था कि हम जल्दी ही एक दृढ़ उत्तर के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुतिकरण देंगे और स्वच्छ पुष्टि के लिए हम बालिका के घर में गए थे। बालिका का स्वतः से संज्ञान लेते हुए उसकी काउंसलिंग की, उसके साथ कई समय बिताया और बालिका को जिन बिंदुओं के तहत हमने प्रतिवेदन के लिए, बालिका से प्रतिवेदन के लिए, इस पूरे प्रकरण के प्रतिवेदन के लिए कहा था, उन समस्त बिंदुओं को लाइन अप किया और तुरंत के तुरंत बालिका को जो जो सुविधाएं, जो जो चीजें, उसकी स्वास्थ्यगत सुविधाएं, उसकी कानूनी सुविधाएं, उसको मनोवैज्ञानिक परामर्श से लेके समस्त बिंदुओं के तहत उनको सारी चीजें मुहैया कराने का पूरा प्रयास किया। न केवल प्रयास किया बल्कि उसके साथ कल तक के, रात तक के इन विषयों में लगे रहे हम। मणिका जी, आपने अपनी बात कही। मैं अब मीनल चौबे जी का रुख करना चाहता हूं। और मीनल जी, जो तस्वीरें सामने आई और आप खुद नोटिस चस्पा करने गई, और मैं देखिए जब कुछ गड़बड़ होता है, उस दिन जब हम लोग चिंतन कर रहे थे तो मैं मणिका जी से कह रहा था कि आप क्या कार्रवाई करेंगी, आप तो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, आप संज्ञान लीजिए। और आज जब ये कार्रवाई हुई है तो मैं इस बात को भी तेजी से और चीख चीख कर बताऊंगा कि 2 महिला शक्तियों ने इस पूरी कार्रवाई को किया है और जो पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। मीनल चौबे बतौर महापौर कितनी आक्रोशित होकर खुद चली गई नोटिस देने, क्योंकि आप अगर नहीं जाती तो आपके कर्मचारी चले जाते, निगम का कोई नुमाइंदा चला जाता, लेकिन आप खुद गई और आपने रिएक्शन में ये कहा कि जो लोग भी इस तरह की हरकत करेंगे वो इस तरह का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मीनल जी, जब इस घिनौनी वारदात और हरकत को आपने देखा, सुना, समझा अपने ही शहर में, तो आपको क्या लगा और क्यों आप खुद गई नोटिस चस्पा करने? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जिसने भी बच्ची का बचपना छीना है, आज उसके साथ हमने हिसाब बराबर करने का प्रयास किया है। हालांकि हम बच्ची का बचपना उसे वापस नहीं कर सकते, मगर इस प्रकार की घृणित घटनाओं को अंजाम देने वाला बख्शा नहीं जाएगा, उसके सर पर उसे छत नसीब नहीं होगी। ये संदेश हमने आज देने का प्रयास किया है। ये बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ उस अपराधी पर नहीं है, बल्कि उस जैसे आपराधिक सोच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की घृणित मानसिकता पर है, जो अगर इस प्रकार की हरकत करेंगे तो उन सब के घर पे बुलडोजर चलेगा। आज हमने अवैध आशियाना को ढहा दिया है। आने वाले समय में भी मेरे रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई होगी तो उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम कहते नहीं हैं, करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो सामने, सब पर कार्यवाही है, वो सुनिश्चित है। इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 15 वर्षों में नगर निगम पर से आम जनता का विश्वास उठ सा गया है। हमने कुछ अजूबा नहीं किया है, ये तो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। घृणित व्यक्ति को, अपराधी व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। न्यायालयीन प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, मगर ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। अपराधी को तो सज़ा मिलेगी ही, मगर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हम दायरे में रहते हुए जो कर सकते हैं उसको हमने अंजाम दिया है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार की कार्यवाही इस प्रकार के अपराधियों के साथ निश्चित ही होगी। वर्णिका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आगे क्या? बच्ची की जिंदगी को बेहतर करने के लिए जिस आयोग की आप अध्यक्ष हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने तत्काल संज्ञान लिया और आपने उस चिंतन में इस बात को स्वीकारा कि आयोग के द्वारा जो संभव मदद हमसे बन पाएगी हम करेंगे। आगे क्या क्या मदद उस बच्ची के लिए आप दिला रही हैं और आपके आयोग के द्वारा, आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इतने बड़े ट्रॉमा से वो बच्ची निकले और एक व्यवस्थित और अच्छी जिंदगी जी सके? वर्णिका शर्मा जी। देखिए, इसके ही लिए सबसे पहले हम एक जांच प्रतिवेदन मंगा के अपने स्थान पे अपनी स्थिति सुनिश्चित कर सकते थे ज्ञानेंद्र जी, लेकिन हम उसकी स्वच्छ पुष्टि के लिए बच्ची के घर पहुंचते हैं और प्रत्येक चीज़ जो विलंब हो रही थी,
बच्ची को, जिसके कारण स्वास्थ्यगत सुविधा मिलने में देर हो रही थी। बच्ची का किसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग रुक रहा था। आपने एक बहुत शब्द जो कहा वो बहुत ही पीड़ादायक है कि बच्चे, ये सारी घटनाएं हो जाती हैं, आसपास का परिवेश सब जारी रहता है, लेकिन बच्चे इस दौरान जिस ट्रॉमा से गुजर रही है वो बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। उसमें 1 या 2 दिन की कार्यवाही से कोई भी बात समाप्त नहीं हो जाती। बच्ची को उसमें निरंतर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमने अपनी जो शाखा SCWC उसको निरंतर सक्रिय कर दिया है। IPCS की शाखाएं अपने निरंतर कार्यों की ओर लगी हुई हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण संलग्न हो गया है। साथ के साथ बच्ची को आगे हम, ताकि उसका जीवन, उसको सामाजिक न्याय भी मिल सके, इसकी सुनिश्चितता करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और बच्ची के आगे के अध्ययन और जीवन यापन के लिए, ताकि जैसा मैंने कहा सामाजिक न्याय भी उचित रूप में मिल सके, इसके लिए उसके घर वालों से लगातार बातचीत जारी है, ताकि उसको एक उपयुक्त स्थान पे रख के उसके अध्ययन और जीवन के लिए सारी चीज़ें संलग्नित हो सके सुचारू। मैं मीनल जी आपका रुख करना चाहता हूं। और जो सियासत होती है कई बार बुलडोजर एक्शन की, आपने जब ये एक्शन लिया, आपने जब ये प्रतिक्रिया दी, तो इस पर तो कोई राजनीति नहीं हुई? सब लोगों ने इसका स्वागत किया कि नहीं कि 65 साल का कोई व्यक्ति अगर 9 साल की बच्ची के साथ अनाचार करेगा? गुस्सा, आक्रोश, और आपने एक शब्द अच्छी बात कही कि निगम के नियम के दायरों में जो हो सकता है हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि कुछ इस मामले पर भी कुछ लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ये विष्णुदेव साय का सुशासन का सरकार है। यहाँ पे जो भी गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और रही बात इस प्रकार के कृत्यों के बाद भी अगर किसी की आत्मा या किसी का ज़मीर नहीं जागता है और वो इस घटना पे कार्रवाई का विरोध करता है, तो ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे सभी ऐसे कार्य होंगे जो कार्य होने चाहिए। अपराध में आपके माध्यम से अपराधियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधी कान खोलकर सुन ले। बेटियों के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उनको सर छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हम इसके लिए तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीनल चौबे जी और वर्णिका शर्मा जी। कई बार क्या होता है कि आप लोग एक ऐसे पद पर बैठे हैं, शहर की प्रथम नागरिक हैं आप, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं आप, और आप लोगों के अधिकार के प्रयोग से समाज में न केवल एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश भी जाता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं कम से कम वो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रही हैं, जिससे लोगों को न्याय मिल रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जब कोई बेहतर प्रयास, अच्छे प्रयास हो, तो उसकी तारीफ भी उतने ही चीख कर कहना चाहिए, करना चाहिए। वर्णिका जी आपका और मीनल जी आपका विस्तार न्यूज के साथ जुड़ने और इस पूरे मामले को इतनी गंभीरता से लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।